हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करूँ एक नई वैकेंसी के बारे में जो आपका पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी भारत सरकार की कंपनी है जिसके द्वारा यह पोस्ट निकाली गई है। यह जो पोस्ट है आपका है ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है जो आपका एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं और इशू डेट आपका 9 सितंबर है। इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो जनरल में फाइनेंस और अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इकोनॉमिक्स, लीगल, लॉ से और ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, वही इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसको और अच्छे से डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन 15 सितंबर से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट आपका 7 अक्टूबर तक चलेगा। और एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे आपका 3 फेज में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना। फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3, इन सभी का जो समय है आपको आगे दिया जाएगा, उसको भी हम लोग आगे देखें। सबसे पहले पोस्ट की बात करें तो सबसे पहला पोस्ट आपका जनरल का है जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 15 है, जिसमें आपका मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है ना, बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ACA, FCA, ICAI, ACS, FCS, ICSI, CMA, यानी कोई भी हो तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए, जिसको नंबर ऑफ पोस्ट को डिफरेंट कैटेगरी में बांट दिया गया है। जनरल में 2 है, EWS में 2 है, OBC में 5 है। दूसरा पोस्ट है आपका फाइनेंस और अकाउंट्स का। ये आपका सेपरेट और स्पेसिफिक पोस्ट है जिसमें आपका ग्रेजुएशन चाहिए और ACA, FCA, ICAI, ACS और FCS चाहिए, ICMI चाहिए, तो आप एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2 है आपका। थर्ड पोस्ट आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, जिसमें बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है, तो आप एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए। और मिनिमम आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन 2 साल का होना चाहिए। बाकी ऊपर के 2 पोस्ट में आपका फ्रेशर मांगा गया है, थर्ड पोस्ट में आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। फोर्थ पोस्ट की बात करें रिसर्च इकोनॉमिक की, तो नंबर ऑफ पोस्ट 1 है जिसमें मास्टर डिग्री आपके पास स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो भी आप एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए। लीगल की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट 2 है जिसमें आपका बैचलर डिग्री लीगल में चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यानी सिर्फ बैचलर डिग्री ही यहाँ पे चाहिए, ना कि मास्टर। अगर मास्टर भी है तो आप एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए। और लास्ट पोस्ट आपका राज्य भाषा का यानी लैंग्वेज का है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है जिसमें आपका हिंदी चाहिए विथ इंग्लिश के साथ मास्टर डिग्री, तो आप एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए। एज लिमिट की बात करें तो एज आपका 31 जुलाई से काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम एज आपका 30 ईयर्स होगा, ठीक है ना। जो भी कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको अलग से रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा, जिसे आप देख लीजिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर 3 फेज में आपका एग्जाम होगा, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। तीनों को हम लोग डिटेल में देखते हैं। फेज़ 1 एग्जामिनेशन में आपका 2 पेपर होगा, जो दोनों आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स का, ठीक है ना। पेपर 1 में आपका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और GS होने वाला है। 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, टोटल आपका 100 मार्क्स, और टाइमिंग आपका दिया जाएगा 60 मिनट का। पेपर 2 में आपका स्ट्रीम से रिलेटेड जो आपका डोमेन पेपर होगा उससे पूछा जाएगा। कंप्यूटर से होगा तो कंप्यूटर, अकाउंट्स होगा तो अकाउंट से आपको पूछा जाएगा, जो भी आपका 100 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें आपका टाइमिंग आपका 40 मिनट्स दिया जाएगा, ठीक है। फेज़ 2 की बात करें तो आपका फेज़ 2 भी 100 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी 2 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, ऑल स्ट्रीम और जनरल स्ट्रीम, ठीक है ना। यहाँ पे भी 100 मार्क्स का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 3, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50। यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करें तो 60 मिनट और 40 मिनट्स दिया जाएगा। फेज़ 3 की बात करें तो फेज़ 3 में आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, यानी फेज़ 1, फेज़ 2 अगर आपका एग्जाम पास करते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू लेने के बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और आपको अपॉइंट किया जाए। जो वेटेज है आपका फेज़ 2 एग्ज़ाम का, ऑनलाइन एग्ज़ाम का, उसका आपका 85% है और फेज़ 3 इंटरव्यू का आपका 50% वेटेज है, यानी यहाँ पर फेज़ 1 का आपका कोई वेटेज नहीं दिया। अगर सिलेबस आपको देखना है फेज़ 1 और फेज़ 2 का तो एनेक्चर एडवर्टीजमेंट में आगे दिया गया, जिसे हम लोग आगे देखेंगे। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर ऑफिसर ग्रेड ए की आपको पे स्केल दिया जाएगा, जो आपका 44,500 से लेकर यहाँ तक दिया गया आपका है, ठीक है ना। 89,150 तक आपका दिया जाएगा, ठीक है ना। मंथली आपका सैलरी बनेगा, जो वहाँ पर आपको दिया सारा चीज अलाउंस मिलाकर आपका सैलरी जो है 1,40,000 मिलेगा।
बेनिफिट बहुत सारा इसमें मिलेगा आपको, लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंस वगैरह सारा चीज़ दिया जाएगा। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन अलाउंस भी दिया जाएगा। कैंडिडेट अपॉइंटेड एज ऑफिसर ग्रेड अब वुड आल्सो बी एलिजिबल फॉर क्वालिफिकेशन अलाउंस एज अंडर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, फाइनेंस अकाउंट में देख लीजिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देख लीजिए, इकोनॉमिक्स में देख लीजिए, सब में आपको क्वालिफिकेशन अलाउंस पर मंथ दिया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो आपका जोन वाइज ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन और सेंट्रल जोन दिया गया है। जिस भी जोन से आप नियर बाई हैं आप वहाँ के लिए अप्लाई एग्जामिनेशन सेंटर के लिए कर सकते हैं। फेज 2 का भी आपका दिया गया है, फेज 1 का ऊपर दिया गया था। अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अनरिजर्व जनरल EWS OBC को 1000 प्लस GST बिल। बाकी जो कैंडिडेट है SC ST PWBD वुमेन कैंडिडेट जिनको एक भी पैसा यानी नील देना है एग्जाम्प्टेड, उनका फ़ी है, ठीक है ना। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है SC ST वुमेन PWD कैंडिडेट के लिए। सिलेबस की बात करें पेपर 2 जनरल स्ट्रीम की, जो सभी का कॉमन सिलेबस है, बोथ फेज का, कॉमर्स अकाउंटेंसी का, मैनेजमेंट का, जिसे आप देख लीजिए यहाँ से, ठीक है ना। जो पेज नंबर आपका 24 में दिया गया है, फाइनेंस से रिलेटेड आपका सिलेबस दिया गया है, कॉस्टिंग से रिलेटेड आपका सिलेबस दिया गया है, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और पेंशन सेक्टर से रिलेटेड आपका सिलेबस दिया गया है। फिर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस दिया गया है, जिससे आप देख लीजिए डाटाबेस कॉन्सेप्ट है, SQL क्यूरी है, ठीक है ना, सेल प्रोग्रामिंग है। रिसर्च इकोनॉमिक का भी यहाँ पर सिलेबस आपका स्ट्रीम का दिया गया, कॉमन सिलेबस फॉर बोथ फेज का, इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना, स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स का है, आपका फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट्स का है। फिर आपका लीगल का सिलेबस देख सकते हैं, लीगल लॉ का यानी कॉमन सिलेबस फॉर बोथ फेज। PFRDA एक्ट हो गया 2013, IRDAI एक्ट हो गया 1999, सेबी एक्ट हो गया, ये सब एक्ट आपको पढ़ना है। लॉ से रिलेटेड आपका जितना भी है टॉपिक यहाँ पर दिया गया सिलेबस अकॉर्डिंग। फिर आपका फाइनेंस अकाउंट स्ट्रीम का कॉमन फेज भी दिया गया है यहाँ पर अलग से, तो इसे आप सिलेबस को देख लीजिएगा। राजभाषा लैंग्वेज का भी यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी भी आपको में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन एराइज या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी मीट करते हैं, इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से आप रीड आउट कर लीजिए। मैं इस नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे डाल दूंगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद।